या अगर आप लोगों का रिजॉल्व हो गया सबका, तो आप बता दें चैट में कि आप लोगों का गिटहब का इशू जो है वो रिजॉल्व हो गया है। ओके, दैट्स ग्रेट। मैं फिर एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ कि क्या किसी का गिटहब का इशू तो नहीं आ रहा? कल हमने गिटहब जो है उसको कम्प्लीटली कवर किया था। तो अगर आप लोगों में से किसी का गिटहब का इशू आ रहा है तो आप लोग बता दें, हम उसको एक दफ़ा देख लेते हैं, अदरवाइज वी कैन कंटिन्यू फॉर टुडे। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप में से कोई बता सकता है कि CSS क्या होती है? आप लोगों के कोई रफ आंसर्स? जी शाजिल, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। CSS वालेकुम सलाम। ये हम जी। वेबसाइट्स को डिजाइन डिजाइन करने के लिए, यानी कि हम HTML से स्ट्रक्चर बना लेते हैं, लेकिन उसमें कलर्स ऐड करने या स्टाइलिंग ऐड करने की, हम उन्हें आइकन्स को प्लेस कहाँ करना चाहते हैं या उनमें उनकी डिजाइनिंग किस तरह करना चाहते हैं, उसके लिए हम CSS यूज कर लेते हैं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। जी बिल्कुल, आपने ठीक बताया है, लेकिन इसी बात को कोई और आप में से बताना चाहे? देखें, ये मैं इसलिए नहीं कहता ताकि आप लोग मुझे बताएं, ये मैं इसलिए कहता हूँ। जी मैम इमराना, आप बताना चाह रही हैं? सर, इसमें हम वेबसाइट के स्टाइल को ब्यूटीफुल बनाने के लिए इसको यूज करते हैं, ताकि हम कलर्स को मैनेज कर पाएं या फॉन्ट्स को। जी बिल्कुल, थैंक यू। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन, फिर हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैम ने बताया कि हम कलर्स को मैनेज करने के लिए इसको यूज करते हैं, और इससे हम जी, जी मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। ओके, तो CSS को हम स्टार्ट करने से पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास जो है विकिपीडिया पाकिस्तान या विकिपीडिया होम पेज। जी खुरम, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। आपने हैंड रेज किया था, अगर क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, अब आपके सामने ना ये एक डिजाइन आया हुआ है, ठीक है जी। दो लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है। अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हैं तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अच्छा लग सर, शुक्र। कोई इशू था मेरे इधर ना, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही थी। हालांकि मीटिंग मैंने स्टाफ से ज्वाइन की हुई है। और सर मसला ये है मेरे साथ आ रहा कि जब मैं टर्मिनल में जाके जो यूजर नेम है ना, ईमेल वाला, उसको मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। वो सर कंट्रोल+C से कॉपी तो हो रहा है, लेकिन कंट्रोल+V से वो टर्मिनल में पेस्ट नहीं हो रहा है। जी ऐसा वो ऐसा उसमें आज करते हैं मुझे हम। बहुत छुपा है। जी जी, हम इसको ना सेशन के लास्ट 5 मिनट्स में कवर कर लेते हैं, ताकि अब हमने स्टार्ट कर दिया, मैंने इसीलिए 5 मिनट पहले पूछा था। तो अगर आप इजाजत दें तो हम सेशन के एंड पे इसको डिस्कस कर लें। जी जी जी, ठीक है सर। श्योर श्योर, थैंक यू। थैंक यू।
अच्छा, आप आप लोग ये देखिएगा कि इसके अंदर से मुझे कोई बताया कि इसके अंदर H1 टैग कहाँ पे यूज हो रहा है। सर ये वेलकम टू विकीपीडिया विकीपीडिया, ये H1 टैग में लिखा हुआ। ठीक है, थैंक यू। कोई बताया कि इसके अंदर पैराग्राफ टैग कहाँ पे यूज हो रहा सर ये जो द हॉर्न, और ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, द हॉर्न सनजैम इज अ स्पीशीज ऑफ। है। एग्जैक्टली, थैंक यू। और अब मुझे कोई बताया कि इसके अंदर एंकर टैग कहाँ पे आ रहा जितने भी ब्लू कलर के आ रहे हैं वो सारे अंकल हैं। है। जी सर ये बिल्कुल, जो ब्लू 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 आ रहे हैं वो सारे एंकर टैग। इमेज टैग का भी आप लोगों को आइडिया हो गया, राइट? सर सर सॉरी, एंकर टैग कौन सा सर? जी, कोई बताएगा एंकर टैग कौन कौन से हैं? अंकल है जितने भी ब्लू कलर के हैं सारे अंकल हैं। इसमें हॉर का रिसर्च तो ये एस्पायर टू सेक्सिस डिफरेंट। आइडिया इट और मीन सर, साइंस जिस जिसको भी लिंक दिया हुआ है वो एंकर टैग है। ठीक ठीक है सर, समझ गया। जी, तो वो सारे के सारे जो है वो एंकर टैग्स हैं। H1 भी आपको डिफाइन हो गया, एंकर टैग्स भी डिफाइन हो गए, इमेज भी डिफाइन होगी। लेकिन एक चीज जो रह गई थी, कल मैंने डिस्कस नहीं की थी इंटेंशनली, उसको कहते हैं डिव एंड स्पैन। तो डिव बेसिकली होती है डिवीजन। इसके अंदर अगर आप लोगों को मैं समझाना चाहूँ तो हमारे पास तीन डिविजन्स जो मेन काफी सारी बन रही है, लेकिन तीन जो है वो मेन डिविजन्स बन रही हैं। और पर्पल से करते हैं, ठीक है। तो पहली डिवीजन ये बन रही है, अगर आप लोग नोट करें। दूसरी डिवीजन एक इस साइड पे बन रही है, और तीसरी डिवीजन एक इस साइड पे बन रही है। तो ये तीन डिविजन्स बन रही हैं, ठीक है। इसके अंदर से जैसे आप लोगों ने बताया कि, अच्छा अब इसके अंदर ना एक चीज छोटे से नोट कीजिएगा कि जो हॉर्न्ड सन सन गैम जो उसका नाम है वो बोल्ड आ रहा है, और जो हमिंग बर्ड है वो बोल्ड नहीं है। फिर उसके बाद जो आगे जितने एंकर टैग यूज हुए हैं वो सारे के सारे बोल्ड नहीं है, लेकिन जो हॉर्न सन गैम है वो बोल्ड आ रहा है, राइट? तो इसी तरह अगर आपने उसके अंदर कोई स्पेसिफिक वर्ड ऐड करना हो जिसको आप स्पेसिफिक स्टाइलिंग देना चाहते हैं, तो उसको हम स्पैन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? हैं। पेन। तो पैन कहते जी, हैं। जी। अब मुझे कोई आप में से, सर ये बी टैग के साथ भी हो सकता है बोल्ड, बी का टैग यूज जी कर डिव सकते हैं उसको। डिव के साथ भी बोल्ड हो सकता है, लेकिन डिव के अंदर जब हम कोई एक छोटा सा देखें, टेक्निकली हम इसको इस तरह नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो एक अच्छा स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है वो ये है कि आप डिव के अंदर स्पैन्स यूज करें जहां जहां पे आपको जरूरत हो रही हो। तो यहाँ पे आप में बी से का कोई टैग है। जी कोई एक्सप्लेन करेगा कि डिव और स्पैन में क्या डिफरेंस, एग्जाम्पल के साथ, जैसे मैंने अभी बताया। सर डिव तो पार्टीशन हो जाता है, डिव के जरिए हम पार्टीशंस कर सकते हैं अलग अलग। पेन में हम एक चीज का फॉन्ट चेंज करने का, उसकी उसको चेंज करने के लिए। जी, उस पार्टीशन का एक बिल्कुल छोटा सा हिस्सा उसको हम स्पैन कहते हैं। जैसे कि एक टाइमलाइन है तो उसके अंदर से एक स्पेसिफिक जो पोर्शन है उसको हम स्पैन कहेंगे, कि ये उसके अंदर से एक लम्हा या एक टाइम जो है वो एक छोटा सा हिस्सा, ठीक है। तो ये दो दो कॉन्सेप्ट्स जो थे वो काफी इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने ये क्लियर कर दिए। हम आगे चलते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। जी, जिन्होंने हैंड रेज किया आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि इस कोर्स में हम प्योरली सीएसएस यूज़ करेंगे, जैसे कि आजकल मुख्तलिफ तरह के फ्रेमवर्क्स भी यूज़ हो रहे हैं सीएसएस के, टेलविंड सीएसएस है, चाकरा यूआई है। तो इंस्टेंट स्टाइलिंग के लिए अमॉन्ग डेवलपर्स यूज़ हो रही है टेलविंड सीएसएस, तो हम वो क्यों नहीं यूज़ कर रहे? देखें, आपने इस कोर्स को कब से ज्वाइन किया है? सर 5-6 दिन हो गए। ओके, एंड कोई और बताएगा कि आज हमारी कौन सी क्लास है? आज थर्ड क्लास है हमारी। सर थर्ड क्लास है आज सर, थर्ड। जी, तो ऐसे है कि अभी हमने HTML कवर किया, और आज हमने CSS स्टार्ट करनी है, तो हम इसको आहिस्ता आहिस्ता लेके चलते हैं, तो फिर एडवांस चीज़ों की तरफ भी चलते हैं, ठीक है। सर मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये नहीं था, मेरा क्वेश्चन ये था कि हम प्योरली सीएसएस यूज़ करेंगे या फिर टेलविंड भी पर भी जाएंगे।
मैं कोशिश करूंगा कोई एक आप लोगों को लाइब्रेरी सिखा दूं सीएसएस की, लेकिन पहले आप थोड़ा सा अगर मुझे मौका दें तो हम सीएसएस तो कवर कर लें इसके लिए, क्योंकि मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो बिल्कुल बिगिनर हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी वेब डेवलपमेंट नहीं की हुई, हम उनको साथ लेके चलें, ठीक है। ओके। देखिए ऐसे है कि ना, अगर मैं इन चीज़ों के आंसर्स बहुत डिटेल में दे सकता हूँ, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि अगर एक शख्स जो है वो पहली मर्तबा क्लास में आया है और उसके सामने हम इस तरह की बड़ी बड़ी टर्म्स जो है वो यूज़ करते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाता है, तो मैं इसलिए फिर अवॉइड करता हूँ। अदरवाइज ये है कि अगर आप स्लैक पे पूछे तो हम इसको ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं। और अच्छा, तो लेट सपोज कि एक ये मेरी H1 हेडिंग है और इसके अंदर मैंने एक एंकर टैग दिया हुआ है, और मैंने इसके अंदर बल्कि मैं एक पैराग्राफ भी ऐड कर देता हूँ, पी और फिर लॉरम 20। तो उसने उसके अंदर एक डमी टेक्स्ट ऐड कर दिया। तो अब मैं चाहता हूं कि इसका जो कलर है वो, चलिए मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ बगैर सीएसएस यूज किए फॉर नाउ। तो मैंने इसको इस तरह से डिवाइड कर लिया, ये मेरा पहला इसके अंदर डिवाइडर लग गया। तो हम इसको देख लेते हैं कि किस तरह का लग रहा है। इसमें कोई खास चेंज नहीं आया, वो वैसे का वैसे ही है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर इसके अंदर ऐड करके दिखाऊं तो आई थिंक कि आपका ये थोड़ा सा वो हो जाएगा। मैं ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ, तो आप अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि मैंने कोड में क्या लिखा है, इट इज परफेक्टली फाइन। तो बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ कि हमने एक डिव बना ली। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस वर्ड को स्पैन बना दूं, ठीक है, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। तो स्पैन इसको हम कैसे बना सकते हैं, मैं आता हूँ उसके अंदर, और मैंने इस वर्ड को स्पैन बनाना था तो मैंने कंट्रोल एक्स किया, SPAN, स्पैन, और इसका जो वर्ड था उसको मैंने स्पैन के अंदर लिख दिया, तो वो मेरा जो वर्ड था वो स्पैन हो गया, ठीक है। दैट इज अ पार्ट ऑफ नाउ इट। तो ये वाला जो वर्ड है वो स्पैन है। अभी मैंने इसका कलर चेंज नहीं किया, मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड स्टाइलिंग अप्लाई करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से इस पूरे के ऊपर एक स्टाइल करेंगे तो वो किस तरह से इफेक्ट हो रहा होगा, और अगर हमें इस पेन के ऊपर एक स्टाइल अप्लाई करूंगा तो वो किस तरह से इफेक्ट हो रहा होगा। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? सर जब ओके। हम स्पैन अप्लाई करते हैं तो वो लिंक नहीं होता ना, सिंपल एक नहीं मैम, वो डिफरेंट लिंक नहीं स्टाइल होता। होता है। जी जी बिल्कुल, एक डिफरेंट HTML एलिमेंट होता है, डिफरेंट स्टाइल नहीं होता। तो उस यानी कि पूरी डिव के अंदर एक छोटा सा हिस्सा, तो उसको हम स्पैन कहते हैं। अच्छा, ये तो जो चीजें थी क्लियर हो गई। अब हम सिंपल इसके अंदर ना जो CSS है उसको ऐड करना सीखते हैं, ठीक है। कि CSS, पहले तो आप लोगों को पता लग गया कि CSS के अंदर हमने HTML में जब कलर्स ऐड करने होते हैं तो हम CSS को यूज करते हैं। तो जैसे कि बड़ा सिंपल से एक इंग्लिश के अंदर टर्मिनोलॉजी है। अगर मैं आप लोगों को स्क्रीन दिखाऊं, अगर मैं चाहता हूं कि ना ये जो डिव मैंने बनाई है इसके बैकग्राउंड को मैं कलर दे दूं, तो CSS की प्रॉपर्टी ये है कि बैकग्राउंड कलर, और जो मैं कलर देना चाहता हूँ, मैं उसको रेड देना चाहता हूँ रेड, तो वो रेड दे देगा। मैं इसको देना चाहता हूँ कोई और कलर, तो वो कोई और कलर दे देगा। तो वो अब देंगे कैसे? जस्ट ए सेकेंड। आप सब लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक डिव मैंने डिफाइन की हुई है, ठीक है, और इसके अंदर मैंने कुछ एलिमेंट्स रखे हुए हैं। तो मैं ये करता हूँ कि मैं इसके अंदर आता हूँ और इसके अंदर लिखता हूँ कि इसको आप स्टाइल दे दो, और उसके अंदर मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर, और उसको मैंने दे दिया ब्लू वॉयलेट, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आप लोगों को दे के दिखा दिया। तो अब मैं वापस आया तो उन्होंने मेरी जो सारी की सारी डिव है उसको एक कलर दिया हुआ है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई चीज समझ ना आई हो, हम इसको खूबसूरत बनाएंगे। अभी ये बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन ये है कि इस तरह से हम एक बेसिक स्टाइल देते हैं। ये किसी को समझ ना आई हो, अगर समझ आ जाए करे आप लोगों को तो आप चैट में लिख दिया करेंगे ये सब आपको समझ आ गई है। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद अब हमने तीन तरीके सीखने हैं। तीन तरीके किस चीज के? कि हाउ वी अप्लाई CSS इन HTML। फर्स्ट इज इनलाइन, सेकंड इज, एक था इनलाइन, दूसरा था इंटरनल, थर्ड इज एक्सटर्नल। तो ये तीन तरीके हमने सीखने हैं, ये मैं साइड पे लिखे रहने देता हूँ।
जो पहला तरीका हमने सीख लिया है कि अगर हमने किसी भी एलिमेंट के अंदर स्टाइल ऐड करने हैं तो हम उसके अंदर जाएंगे, उसके स्टार्टिंग वाले टैग के अंदर, सॉरी जी, उसके स्टार्टिंग में जाएंगे जो उसका ओपनिंग टैग है, और उसके अंदर जाके लिखेंगे, स्पेस डालेंगे, स्टाइल लिखेंगे। तो स्टाइल इज इक्वल टू सेमी, जो कॉलम्स आ जाते हैं, और उसके बाद हम लिखेंगे जो हम अपना स्टाइल देना चाहते हैं। बैकग्राउंड कलर दे दिया तो मैंने इसके अंदर कुछ भी कोई और ब्लू कर देते हैं तो वो ब्लू हो गया। ये हो गया तरीका इनलाइन सीएसएस का, बहुत सिंपल था। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं इसको इस तरह से नहीं करना चाहता। अच्छा, इसका ना एक और कॉन्सेप्ट भी रहता है, लेकिन वो मैं आपको इसके साथ सिखाता हूँ। कि मैं चाहता हूँ कि मैं इसको इंटरनल सीएसएस देना चाहता हूँ, कि नीचे 5-6 स्टाइल्स हैं, नीचे सॉरी नीचे 5-6 टैग्स हैं, और उन सारे, अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर 15 डिव्स होंगी, और मैं 15 डिव्स का कलर जो है वो करना चाहता हूँ ब्लू। तो मुझे 15 दफा जाके लिखना पड़ेगा। तो उससे अच्छा तरीका ये नहीं है कि मैं एक ही दफा लिखूं और वो 15 दफा हो जाए। तो इसी तरह अगर हम हेड के अंदर आए, वैसे कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि हम हेड में लिखते हैं। और यहाँ पे मैं स्टाइल क्लिक करूँ तो स्टाइल टैग आ जाता है। अब वहां पे मेरा स्टाइल टैग आ गया, और उस स्टाइल टैग के अंदर मैंने लिखा है div, और div के आगे मैंने लगाई ब्रैकेट्स, ठीक है, करली ब्रेसेस। और इसके अंदर मैंने वो जो पहले प्रॉपर्टी ऐड की थी बैकग्राउंड कलर, और मैं उसके अंदर कुछ और ऐड कर देता हूँ इस दफा, ब्राउन। तो मैंने सेव किया, और जितनी डिव्स हमारे पास यहाँ पे होंगी उन सब का कलर जो है वो ब्राउन हो जाएगा। ओके, मैं सॉरी, मैंने स्क्रीन जूम नहीं की हुई थी, मैं इसको जूम कर देता हूँ। ओके, इट लुक्स पैथेटिक जी, इतना काफी है। जी सर। यस ओके, सर। आई थिंक ये जी। अच्छा, मैंने ये क्या किया कि जो मैंने चीज यहाँ पे लिखी थी, स्टाइल, बैकग्राउंड कलर और ब्लू, ठीक है, जो चीज मैंने यहाँ पे लिखी थी उसी को उठा के ये इनलाइन में लिखी थी, और वो जो मैंने यहाँ पे लिख दी है वो इंटरनल के अंदर आ गई है। दूसरी चीज ये था, इसको कहते हैं इंटरनल सीएसएस। तो अगर हम वहां पे जाते हैं, हम देखते हैं कि वहां पे स्टाइल अप्लाई हो गया। अमेजिंग, राइट। अब तीसरी सीएसएस एक जो होती है वो हम ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल। कि मेरी एचटीएमएल की फाइल अलहदा हो जाए, और मेरी सीएसएस की फाइल अलहदा हो जाए, मेरी फाइल ही सेपरेट हो जाए, मुझे उसके साथ वो क्या टेंशन ना हो मुझे किसी चीज की। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ, स्टाइल, ठीक है, .css, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक स्टाइल बना ली। अब जो चीज मैंने इंटरनल के अंदर पेस्ट की थी उसी को मैं लाके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। कैसे, डिव और ब्रैकेट, और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जैसे वहां किया था बिल्कुल वैसे यहाँ पे। तो यहाँ पे वो और भी मुझे दिखा रहा है, मैं इस दफा कैरेट ब्लू दे देता हूँ, ये भी अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब आप इमेजिन करें कि आप कंप्यूटर हैं, तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ये दोनों जो हैं फाइल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए। तो अभी मैं जाके चेक करता हूँ, वहां पे कोई कलर नहीं आ रहा डिप का, जबकि मैंने सीएसएस के अंदर तो राइट किया हुआ था। तो मुझे इसको इस एचटीएमएल से कनेक्ट करना पड़ेगा। बहुत आसान काम है, कोई इसके अंदर मुश्किल नहीं है। हम लिंक टैग यूज करते हैं, ठीक है। लिंक सीएसएस आप क्लिक करेंगे तो वो खुद ही सारा कुछ कर देता है। कि लिंक लिखा, रेल जो जिससे रेलिवेंस है वो है, स्टाइल शीट है ये, और इसका जो एचरेफ लिंक दिया कि इसका जो लिंक है सेम फोल्डर के अंदर वो कौन सा है, वो है style.css। तो ये हो गया। वो मैं वापस आके देखा तो उसका जो बैकग्राउंड कलर था वो चेंज हो गया था। तो ये तीनों तरीके जो थे ये मैंने आप लोगों को समझाए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको समझें। आप में से कोई बताएगा, आप में से कोई एक इनलाइन सीएसएस जो उसको एक्सप्लेन करे विद एग्जांपल, फिर कोई एक इंटरनल को एक्सप्लेन करे, और फिर कोई एक एक्सटर्नल को एक्सप्लेन करे। हैंड रेज करते हैं जी, खुरम आप करेंगे? ओके, शाजिल आप करेंगे? यस सर। जी। इंटरनल सीएसएस के लिए हम जो भी टैग होता है उसके ऊपर जाते हैं, उसके स्टार्टिंग टैग पे, ओपनिंग टैग, वहां पे हम स्टाइल का वर्ड यूज करते हैं।
देन इक्वल, और यहाँ पे हम जो स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, लाइक बैकग्राउंड कलर है, तो हम बैकग्राउंड कलर और उसके आगे कलर उठाएंगे। जी थैंक यू। नेक्स्ट अब्दुल हमीद, अगर आप बताना चाहें, या मुनीब आप बता दें। सॉरी, मुबीन जी। इनलाइन जो है वो बेसिकली हम किसी अगर स्पेसिफिक जैसे H1 को लेना चाह रहे हैं तो वो इनलाइन कहलाती है। और अगर हम इंटरनल लेंगे तो वो हम पर हेड टैग के अंदर जो है वो इंटरनल जो CSS है वो अप्लाई कर आपकी सकते हैं। आपकी ना आवाज और थोड़ी कम आ रही है, आप दोबारा थोड़ा जोर से बोलेंगे। सर मैं कह रहा हूँ कि इनलाइन जो CSS है वो बेसिकली हम यूज करते हैं किसी एक टैग के लिए। तो जो जी इंटरनल किया वो भी हम जो है ना वो हेड के टैग के अंदर यूज करते हैं किसी एक या डिव के ठीक लिए है। या कोई भी हमने जो है ना टैग के लिए अप्लाई करना है। और एक जी एक्सटर्नल CSS होती है जो हम चाह रहे हैं कि हम एक्सटर्नली जो है ना जैसे वर्ड से ही जो है ना हमें जाहिर हो रहा है कि ये एक एक्सटर्नल जो है ना वो फाइल बना रहा है। तो एक्सटर्नल जो जी CSS होगी वो हम जो है ना अलग से जो है ना अप्लाई करेंगे किसी एक टैग को या जी किसी भी एक स्पेसिफिक चीज को apply करेंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। अच्छा, किसी को आप सबने हैंड रेस किया हुआ है, लेकिन हम टाइम की वजह से जो है वो थोड़ा सा चीज़ों को सबको नहीं इस तरह मैं कॉल कर सकता, वो टाइम काफ़ी लग जाता है। मुझे खुशी है कि आप सबको समझ आ गई है। अच्छा, अब वो स्टूडेंट बताए जिसको समझ नहीं आई है, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आप में से कोई ऐसा है जिसको समझ नहीं आई है? सर इसमें मुझे जी इंटरनल जो है वो उसका एक दफा दोबारा रिपीट कर देंगे। जी। उमर, इंटरनल। आप रिपीट करेंगे इसको? जी उमर, जी आपने सर हैंड रेस मैं किया हुआ रिपीट था। जी 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 सर मैं रिपीट करूंगा, मेरी आवाज़ आपकी आवाज़ आ रही है, लेकिन थोड़ी सी कम आ रही है, लाउड बोलें। जी अब आवाज आ रही है सर? जी आ रही है, बेहतर आ रही है। जी सर, यहीं पर जिस जगह पे अभी आपका कर्सर है कि हमने हेड के टैग के अंदर ही जो अपना स्टाइल देना है, जो जैसे कह लें कि अब CSS हम देंगे जिसमें हम बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे या एनीथिंग कुछ भी, तो वो कहलाएगा इंटरनल CSS। ओके। जैसे कि हम या मैं इसके अंदर H1 स्टाइल को दे के स्टाइल आ देखता हूँ। गया। जी जी जी, इसका मैंने क, चले, कलर जो है इसका हमने रेड कर दिया। ठीक है, फिर रेड कर दिया, और इसको मैंने सेव कर दिया। फॉन्ट साइज मैंने अभी ऐड नहीं किया। तो जितने भी हमारे H1 थे उसके अंदर यूज हुए थे, उनका कलर रेड हो गया। जी, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था उनको ये आंसर क्लियर है, उनको समझ आ गई है? जी सर समझ आ गया मुझे, शुक्रिया। ओके, आई रिपीट माई क्वेश्चन। किसी को इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल CSS के अंदर डिफरेंस समझ नहीं आया? कोई और? देखिए, हम रिपीट कर सकते हैं, लेकिन यह है कि आप लोगों को बताना पड़ेगा कि आपको समझ नहीं आई है। अगर सबको समझ आ गया तो आप लोग सर चैट में बता दें। जी जी सर जी, सर आता अगर मैं है। एक हम दफा ये रिपीट कर दूं? तीनों एट अ टाइम अप्लाई करें तो सिस्टम ज्यादा प्रेफरेंस किसको देगा इन तीनों में से? जी, सिस्टम जो है वो पहले उसको देगा जो मैंने सीक्वेंस में लिखी हुई है। पहले मैंने लिखा हुआ है इनलाइन, फिर लिखा है इंटरनल, फिर लिखा है एक्सटर्नल। जी फैजान, आप कुछ कह रहे थे? सर मैं कह रहा था कि मैं तीनों को एक दफा रिपीट कर दूं। जी कर दें आप। जी सर, इनलाइन जो CSS है वो हम हर एक div में जाके उसको इंडिविजुअली किसी भी तरह का स्टाइल दे सकते हैं। बैकग्राउंड कलर होगा या वो फॉन्ट कलर होगा, एनीथिंग एल्स हम कुछ भी कर सकते हैं उसमें। तो इसके बाद जब हमारा इंटरनल CSS आता है तो उसमें हम क्या करते हैं कि हेड टैग में जाके हम जो है वो उसमें जितनी भी divs यूज हुई हैं या H1 यूज हुआ है, या कुछ स्पैन यूज हुआ है, तो हम वहां पे जाके उसको एक ही जगह पर हेड टैग में उसके स्टाइलिंग कर सकते हैं। और जो एक्सटर्नल CSS है उसके लिए हम एक अलग से स्टाइल शीट बनाते हैं और फिर उसको लिंक कर देते हैं अपने इंडेक्स HTML के साथ, और फिर स्टाइल शीट में जाके हम जिस चीज को भी जो करना चाह रहे हैं, उसको किसी तरह की भी स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं, वो वहां पे जाके हम कर सकते हैं और वो पढ़ाई हो जाएगी। जी थैंक यू। ठीक है, जिनको सबको क्लियर हो गया तो आप चैट में लिखते हैं ताकि हम नेक्स्ट मूव करते हैं। सर ये जो एक्सटर्नल का लिंक है ये लिंक कर दीजिएगा। जी ठीक है। अच्छा, ये एक लिंक है, सिंपल सा एक लिंक टैग है, अगर आप देखें तो। और उसने खुद ही डिटेक्ट कर लिया कि मैं ये CSS के लिए यूज कर रहा हूँ।
तो आपको इसको याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से, क्योंकि जब आप इसको उसके अंदर VS कोड के अंदर लिखेंगे तो ये खुद ब खुद ही उसको डिटेक्ट कर लेगा कि आप उसको लिंक करना चाह रहे हैं। अगर मैंने देखें लिंक लिखा तो उसने साथ CSS का ऑप्शन दे दिया, मैंने CSS पे क्लिक किया और उसने साथ ही उसको लिंक कर दिया। और भी चीजें होती हैं लेकिन आप फिलहाल CSS पे फोकस करें लिंक टैग के थ्रू। मेक सेंस? जी, आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर होगा। तो अब हम CSS की कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि वो कैसे काम कर रही होती है। ओके, ठीक है, मैंने उसको क्लियर कर दिया। जी, उससे पहले एक और चीज जो एक इशू आता होता है, हम उसकी तरफ चले जाते हैं। मेरे जहन में था, अभी वो निकल गया कि लेट्स सपोज मेरे पास, मैं चले इसके अंदर ना मैं एक्सटर्नल ही यूज करता हूँ तो कोई मुश्किल नहीं होती। मैंने इसको लिंक किया हुआ है, तो उसके अंदर मैंने डिव का कलर जो है ना वो दिया हुआ है कैडेट ब्लू। ठीक है, कैडेट ब्लू। और मेरे पास एक डिव है इधर, तो इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ। तो अगर आप देखें तो ये मेरे पास एक डिव है, और मेरे पास एक और div है, और एक और div है, और एक और div है। नाउ आई हैव 4 divs। तो गूगल में कर दिया एक में कर दिया मेटा। ठीक है, मैं आप लोगों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कर रहा हूँ। इसमें कर दिया माइक्रोसॉफ्ट, और जी इसमें कर दिया amazon। ठीक है, सेव किया, आई वेंट बैक, और मेरे पास वहां पे गूगल, amazon, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, इस तरह 4 जो है वो टिप्स आ गई। मैंने चारों का जो टाइटल है वो चेंज किया। तो आप में से कोई एक सिंपल सी चीज एक्सप्लेन करेगा कि एक क्लासरूम में और एक स्टूडेंट की आईडी में क्या डिफरेंस होता है स्कूल के हिसाब से? रोल नंबर का स्टूडेंट का होता है अलग, और क्लास का ग्रेड होता है, क्लास रूम नंबर होता है। सर जो जी बिल्कुल। आईडी होती है ना वो यूनिक होती है, और जो क्लास होती है ना वो मुश्तरका होती है सबकी। जी, थैंक यू। तो ऐसे होता है कि स्कूल के अंदर हर स्टूडेंट का एक रोल नंबर होता है जिसको आप उसकी आईडी कह सकते हैं, कि उसका रोल नंबर है 10 है, 20 है, या अगर उन्होंने सिस्टम जनरेटेड दिया है तो वो काफी रोल नंबर बड़ा होगा और पूरे स्कूल में एक ही बच्चे का होगा। तो इस तरह से उसका एक रोल नंबर होता है जो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है कि ये स्टूडेंट जो है वो यूनिक है। और उसकी एक क्लास होती है जिसके अंदर 30-35 बच्चे होते हैं अमूमन। तो वो डिफाइन करते हैं कि इस क्लास के अंदर काफी सारे लोग हैं। तो अभी हमने इनको क्लासेस और आईडीज असाइन करनी है टिप्स को, ताकि हम उनको क्या कर सकें, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। अब मैं चाहता हूं कि जो सबसे पहले मेरा गूगल आ रहा है उसका कलर यही रहे, उसके बाद जो अमेजोन आ रहा है उसका कलर येलो हो जाए, और जो मेटा आ रहा है उसका कलर डार्क ब्लू हो जाए। तो इसके लिए एक तरीका ये है, अच्छा, गूगल का कलर येलो हो जाए, और माइक्रोसॉफ्ट का येलो हो जाए, और अमेजोन का जो है वो डिफरेंट हो, और मेटा का डिफरेंट हो। तो इसके लिए मैं ये करूंगा कि मैं अ, इसको जस्ट सेकेंड, जी, इसको और इसको एक क्लास दे दूंगा, सेम क्लास दोनों को। इसको दूंगा मैं एक आईडी, और इसको भी एक मैं आईडी दे दूंगा। मैं म्यूट कर दे काइंडली। जी, तो इन दो, इसकी जो आईडी है वो यूनिक होगी। ओके, अकमल खान काइंडली आप म्यूट कर लें अपने आप को। सर अपनी तरफ से एक दफा सबको म्यूट कर दें प्लीज। जी मैं वही देख रहा हूँ। एनीवेज, तो हमारे पास, मैं ये चाह रहा था कि इसकी और इसकी क्लास है, तो मैं जो क्लास रखता हूँ वो रखता हूँ येलो। ठीक है, तो इसकी और इसकी मैंने क्लास सेम रख दी,
इनकी और इसकी मैंने जो आईडी है वो डिफरेंट रख दी। मैंने ये सिर्फ आप लोगों को विजुअली एक्सप्लेन किया। अब मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि हम क्लास कैसे देंगे। सबसे ऊपर आए तो इसको मैंने एक स्टाइल दिया हुआ है एक्वा। ओके, तो ये इस एक्वा की वजह से दे रहा था। खैर, मैं इसको ना डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। चारों हो गए। तो सबसे पहले वाले में आए, वहां मैंने लिखा क्लास। तो उसने मुझे खुद ही डिटेक्ट कर दिया कि आप इसको क्लास देना चाहते हैं। तो मैंने क्लास का नाम रखा येलो। ये वेरिएबल का नाम है, आप जो भी इसको देना चाहें वो दे सकते हैं। और उसके बाद मैं नेक्स्ट पे आया, मैंने इसको क्लास दी येलो। सबको एक दफा क्लासेस दे देते हैं येलो कलर की, फिर उसके बाद हम चेंज करते हैं। अगेन, मैं एक ही दफा दे सकता था, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं इसको बार बार जो है वो दे के दिखा रहा हूँ। तो ये मेरे पास 4 क्लासेस आ गई येलो कलर की। तो अब सीएसएस के अंदर एक रूल है कि जब आप किसी एलिमेंट को बुलाते हैं तो उसके आगे पीछे आप कुछ नहीं लिखते। लेकिन जब आप किसी क्लास को बुलाते हैं, यानी कि मैंने किसी क्लास के अंदर चेंजेस करने हो, तो मैं उसको जब मेंशन करूंगा तो मैं उसके साथ डॉट यूज करूंगा। ठीक है, येलो। और मैंने क्या कर दिया, बैकग्राउंड कलर येलो। ठीक है, तो मैंने सेव किया, आई वेंट बैक। तो उसने सबको येलो कर दिया। लेकिन मैंने जैसे आप लोगों को कहा था कि उसको मैंने आईडीज भी देनी है, ताकि मैं उनके कलर जो है वो सेपरेटली चेंज कर सकूं। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने आईडी दी, और मैंने उसका आईडी दे दी अमेजोन। एग्जाम्पल ले लें, आप इसको कुछ भी आईडी दे सकते हैं। नंबर से स्टार्ट नहीं होगी, लेकिन नॉर्मली जो है आप समझ लें कि इंग्लिश का कोई भी नाम दे सकते हैं। तो ये मैंने आईडी दे दी अमेजोन। और मैंने जो नेक्स्ट कलर चेंज करना है वो मेटा का करना है। सॉरी, आईडी मेटा amazon, एक आईडी है हमारे पास और एक है मेटा। तो जब हमने क्लास को कॉल करना होता है तो हम डॉट से कॉल करते हैं। तो डॉट येलो, इसका मतलब उसने हमने सीएसएस को बताया कि दिस इज अ क्लास। और अगर हमने आईडी को कॉल करना होता है तो हम हैश से करते हैं। तो हैश से मेटा। और इसका बैकग्राउंड कलर मैंने कुछ और कर दिया, मैंने इसको कर दिया डार्क ब्लू फॉर नाउ। और उसके बाद मैंने एक और कॉल की amazon। और इसके अंदर मैंने इसको, इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको रेड कर दिया। ठीक है, जैसे उसने मुझे बताया तो मैंने इसको उस तरह से कर लिया। आई रिफ्रेश इट। अच्छा, लेट मी चेक। मेटा है, amazon है। जी, ये आप सबको समझ आया है ये क्यों हो रहा है? ओके, कोई एक दफा ना इसको एक्सप्लेन कर दे। यस सर, मैं करता हूँ। तो इसमें ये जी। हमने किया कि एक क्लास बनाई येलो के नाम से। उसमें ये चारों डिव शामिल थे। ठीक है, तो येलो कलर के नाम से क्लास थी। फिर हमने ये करा कि जो क्लास के अंदर 4 मेंबर है, इस तरीके का एग्जाम्पल लेते हैं। चार क्लास के अंदर 4 मेंबर है, तो हमने जो 2 मेंबर थे ना उनका अलग अलग उनको आईडी दी, ताकि वो थोड़ी डिफरेंट हो जाए बाकी सबसे, बाकी चारों से। जैसे कि हमने सेकंड वाला जो हमारा डिव है अमेजोन वाला, उसको हमने एक अलग आईडी दी अमेजोन के नाम से। और एक मेटा वाला जो हमारी डिव है, उसको हमने एक अलग आईडी दी मेटा के नाम से। तो जो अमेजोन वाली आईडी हमने अलग से दी थी, फिर उसका ही हमने सिर्फ कलर चेंज किया बैकग्राउंड। तो पहले तो वो येलो था, लेकिन जब हमने उसको अलग से आईडी दी ना, तो वो अब उसका कलर रेड हो गया येलो से, क्योंकि हमने उससे उसको स्पेसिफाई किया। और जो मेटा वाला था वो भी पहले येलो था, लेकिन हमने उसको स्पेसिफाई करके उसका कलर चेंज करवाया बैकग्राउंड ब्लू, तो वो उसका चेंज हो गया। थैंक यू फैजान, आपने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया। किसी को इसकी समझ ना आई हो तो आप लोग एक दफा दोबारा से बता दें, हम इसको फिर रिपीट कर लेते हैं। अदरवाइज हम नेक्स्ट चलते हैं। अगर ये सबको क्लियर हो गया तो आप लोग चैट में लिख दें। जी। जी हसनैन, आपने हैंड रेस किया था। सर ये प्लीज रिपीट कर दें। जी करते हैं। हसनैन, आपने हैंड रेस किया था, आपका कोई क्वेश्चन है? चले, मैं इसको ना
फिर से एक दफा मेंशन कर देता हूँ। सर जितनी डिव्स है ना, एक, दो, तीन, चार, इन सबको हमने एक क्लास दी है। क्लास का मैंने नाम रखा है येलो। ठीक है, मैं एक दफा इसको टाइप कर देता हूँ यहाँ पे, येलो। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। चले मैं इसको थोड़ा सा ना नीचे ड्रैग करके लिख देता हूँ, क्या इस तरह से। ओके, ग्रेट। तो इस सब इन चारों के अंदर हमने एक क्लास दी येलो, और येलो को हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया येलो का, जो कि एक बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट है। इसके बाद हमने क्या किया कि वो क्लास थी, तो हमने दो को डिफरेंट आईडीज भी दी। उसमें से एक था ये जो अमेजोन वाली डिव है हमारे पास, इसको मैंने आईडी दी अमेजोन। ठीक है, बल्कि मुझे करना तो ये चाहिए था कि मैं इनके साथ डॉट लगा देता, बट चले। और दूसरी जो हमारे पास डिव है वो है हमारी मेटा। तो मेटा को हमने क्या किया, मेटा को हमने मेटा नाम की आईडी दे दी। ठीक है, तो जब हमारे पास amazon की एक आईडी आ गई और एक मेटा की आईडी आ गई, तो इन दोनों को हमने कलर्स डिफरेंट दिए थे, तो जिसकी वजह से इन दोनों के अंदर जो है वो चेंज भी हमारे पास डिफरेंट आ रहे हैं। मैं इसको कोड में दिखा देता हूँ आप लोगों को। अगर हम CSS के अंदर जाएं तो मिलके पहले HTML से हुए। सिंपल, एक पूरी डिव है हमारे पास, और उसको हमने जो क्लास दी हुई है वो येलो कलर की दी हुई है। नेक्स्ट हम जाते हैं, हमारे पास जो डिव है पूरी हमारे पास, उसके अंदर हमने क्लास दी हुई है येलो कलर की, लेकिन उसके साथ मैंने उसको एक आईडी भी असाइन की हुई है, जिस आईडी का मैंने नाम रखा है Amazon। ठीक है, मैंने सिर्फ उसके साथ रिलेट करते हुए ये नाम रख दिया, वरना आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो उससे हमारी नेक्स्ट डिव है, उसको मैंने कोई नई चीज नहीं दी, उसको भी सिंपल क्लास दी हुई है येलो कलर की। और जो हमारी लास्ट डिव है उसके अंदर मैंने एक मेटा नाम की आईडी दी हुई है। तो इस डिव के अंदर आप कोई जैसे चाहें वैसे कंटेंट रख सकते हैं। तो हाँ, उसके बाद हम CSS के अंदर जाते हैं। तो मैंने सारी की सारी जो जितनी डिव्स एग्जिस्ट करती हैं उनके अंदर एक क्लास मौजूद होगी, अगर, तो उसको हमने कलर दे दिया है येलो का। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, बल्कि वो उसका नाम येलो है तो इसको रहने देते हैं। फिर उसके बाद हमने मेटा को कलर दिया है ब्लू का। तो अगर आप चाहें तो इसके थ्रू आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। और लेट सपोज मैंने इसको RGB में कलर दे दिया पर्पल का, आप इसको जो चाहें वो दे सकते हैं। उस आप सबको ये ऑप्शन देगा VS कोड के, आप इसको चेंज कर सकें। तो इसको मैंने कर लिया ग्रीन। ठीक है, सेव किया, तो वहां पे अब वापस गए, तो जिसके पास मेटा की आईडी है उसका कलर चेंज हो जाएगा, जिसके पास अमेजोन की आईडी है उसका कलर चेंज हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था। जी, अब दोबारा से बताएंगे, किसी का इसमें कोई कंफ्यूजन, किसी का कोई क्वेश्चन? चलिए सर। जी बिल्कुल। ये चैट में काफी अच्छा क्वेश्चन है कि किसी स्पेसिफिक वर्ड को हम कलराइज कैसे करें। तो अगर आप वापस आए और हम जाएं, अच्छा मैंने ना इसमें सब में दिया हुआ है स्पैन, तो मैं आप लोगों को एक दफा करके दिखा देता हूँ कि वो एंडिंग भी जो है वो पिक कर रहा है। तो मैंने ये स्पैन्स को टारगेट किया, इसको मैंने क्लास दे दी, और क्लास का नाम मैंने नाम रखा, इस एक ही स्पैन है तो हम कुछ भी दे सकते हैं। उसको मैंने स्पैन नाम की क्लास दे दी। ठीक है, सबको कोई भी नाम हो सकता है, लेकिन मैंने उसको स्पैन दे दिया। और मैंने इसको कहा कि डॉट स्पैन, और इसके अंदर इसका कलर आप कर दो कोई फैंसी सा कलर, जैसे ये है चार्ट्रूस ग्रीन टाइप सा है, लेकिन ये ठीक है। तो उसके बाद CSS के अंदर हम जो सेमीकोलन भी यूज करते हैं उसको मैंने ऐड किया। अब जब मैं वापस आया हूँ तो वो उसने इसका कलर जो है वो ये कर दिया, लेकिन अब इसका कलर जो है मैं कुछ और करने की ट्राई करता हूँ, उसको वाइट कर देते हैं ताकि ये वहां पे विजिबल हो। ठीक है, तो जो डार्क शेड्स हैं उनके अंदर ये वाइट कलर विजिबल हो गया, लेकिन ये स्पैन मैंने यूज किया था, स्पैन
तो इसकी वजह से ये हर जगह पे चेंज हो गया। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, किसी को कोई चीज समझ ना आई हो, किसी को कोई चीज मुश्किल लगी हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी सर, जिस तरह यहाँ पे मतलब स्पेन यूज किया और ये चारों में चेंज हो गया, लेकिन अगर हम फर्स्ट में या किसी मतलब किसी एक एक जगह पे इसको चेंज करना चाहें। जी, मैंने 4 स्पैन्स के अंदर एक ही क्लास दी थी, तो आप जिस जहाँ पे चेंज करना चाहते हैं उसको क्लास दे दें, बाकियों को आप ना दें। ठीक है। जी जी, ठीक होगा। ठीक है, ये बेसिक्स थी जो आप लोगों की काफी हद तक मेरे हिसाब से कवर हुई हैं। तो अब हम आगे चलते हैं और कुछ चीजों को सीखते हैं। तो दो हमने चीजें अभी तक प्रॉपर्टीज सीखी हैं, पहली है बैकग्राउंड कलर, दूसरी है कलर। बहुत सिंपल सी हैं, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से आप सबको समझ आ गई होंगी। तो अब हम आगे चलते हैं सिलेक्टर्स के अंदर। हाँ, एक है, आप एलिमेंट को डायरेक्ट जो है वो टारगेट कर लें, जैसे उसने पी के सारे एलिमेंट्स को टारगेट किया हुआ है। फिर उसने कहा है कि हम आईडी से कर लें, पैरेलल नाम की उसने आईडी दी हुई है। फिर उसके बाद उसने कहा है कि हम क्लास से कर लें। तो ये 3 चीजें उसने सिखाई हुई हैं यहाँ पे। ठीक है, और वो डिटेल में जाता रहता है, तो हमें उसको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोगों को बैकग्राउंड कलर की समझ आ चुकी है और कलर की भी समझ आ गई है। अच्छा, बॉर्डर है एक स्टाइल, मैं उस पर नहीं जा रहा। बहुत सिंपल सी चीज़ है, तो उसके अंदर आप लोगों को इश्यूज नहीं आएंगे। ये इस पे भी नहीं जा रहा। जो चीज़ मैं देख रहा हूँ वो है बॉक्स मॉडल। ओके, आप में से कोई अननोन बंदा जिसने आज तक वेब डेवलपमेंट ना की हो, वो इस डब्बे को एक्सप्लेन कर देगा कि इसके अंदर ये 4 चीज़ें क्या हैं, किस तरह से हैं, क्या लिखा क्या हुआ है, बस वो अपनी तरफ से बता दे। फिर हम इसको लेके चलते हैं कि ये क्या है लिखा हुआ है। जी बिल्कुल हो सकता है। जो HTML है उसको आप कलर असाइन कर दें, HTML टैग को पूरे को, या बॉडी को कर दें या हेड को कर दें, तो उससे चेंज हो जाएगा। एनीवेज, आप में से कोई इसको जी मैम, शाजिया। सर मुझे इसके बारे में तो नहीं कहना था, मुझे इस बारे में मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ थोड़ा सा मुझे आइडिया है कि मार्जिन जो है ये मार्जिन के बारे में जो एरिया है वो मार्जिन के बारे में बताता है कि हमने कितनी मार्जिन रखी है, तो वो इसमें इसमें डिक्लेयर हो जाता है कि आपने कितनी मार्जिन सेट की है आई मीन सीएसएस में। और बॉर्डर भी इसी लिहाज से बताया जाता है कि आपने बॉर्डर कितना सेट किया, तो वो यहाँ पर रिटर्न हुआ यहाँ पर आ जाता है। और सर मुझे इस कोर्स इसमें मुझे बात करनी थी, बट इस HTML के हवाले से नहीं, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही थी, मेरा कंसर्न ये था कि मैं इन दोनों में तो सीख चुकी हूँ, बट प्लीज मुझे ये काइंडली बता दीजिएगा कि जावास्क्रिप्ट की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। मैम, जब हम CSS और इसके आगे कुछ फ्रेमवर्क्स कवर कर लेंगे तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट एनी एस्टिमेट टाइमिंग, कुछ एस्टिमेट है तो वो 1 मंथ के बाद या इस तरह से, मैं ये चाह रही थी। मैम, मे बी इन अ वीक या एक वीक के बाद। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके। अच्छा, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि बॉक्स मॉडल क्या होता है। जी। सर मैं करूँ इसमें? जी जी करें। जी सर, जैसे हमारे पास एक बॉक्स है, बॉक्स हमने ले लिया, एक इसकी आउटर लाइन है, और आउटर लाइन के अंदर हम एक जैसे कि एक बॉक्स ले रहे हैं, तो मार्जिन कहलाएगा जो उस पूरे बॉक्स के आउटसाइड आउटसाइड से जितनी स्पेस हम दे रहे हैं वो हो जाएगा हमारा मार्जिन। उसके बाद वो हमारा एक बॉक्स आ गया, बॉक्स लाइन आ गई, जिसको हम बॉर्डर लाइन कहते हैं। मतलब उस बॉर्डर लाइन के जो आउटर साइड है वो मार्जिन हो गया, उसके बाद हमारा बॉर्डर हो गया, वो हम उसको जितना भी उसकी जो है ना वो विड्थ करना चाहें। और फिर उस बॉक्स के अंदर जो हमने कंटेंट रखना है, बॉर्डर और उस कंटेंट के दरमियान में जो स्पेस हम दे रहे हैं, वो हमारी जो है वो पैडिंग होगी। और फिर उसके बाद जो कंटेंट है वो तो मतलब हम यहाँ पे कुछ भी रख रहे हैं, हम
टेक्सचुअल है या इमेजेस कंटेंट है या वीडियो एडिटिंग जो भी है। जी थैंक यू फॉर सो मच फॉर द एक्सप्लेनेशन। हम इसको ना एक एग्जांपल से कर लेते हैं जरा जल्दी से। आई जस्ट सर नोटिस कि जुबैर हमारा हमें टाइम दे देंगे जी थोड़ा सर। सा। जी सर। अस्सलाम वालेकुम जरूर। एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तो ग्रेट टू सी ऑल यू हेयर। तो आप लोगों को ये सेशन में फ़ायदा हो रहा है, यस कुछ सर, लर्न काफी कर रहे फायदा हैं? हो। ज़बरदस्त, अमेजिंग, एंड दैट्स द पर्पस। जी सर, तो तन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत ज्यादा फायदा है सर, थैंक यू सो मच। बिल, बिल्कुल जी, जो लोग आते रहेंगे इंशाल्लाह उन्हें फ़ायदा होता रहेगा, जो डिसकंटिन्यू हो जाएंगे वो पीछे रह जाएंगे। तो अभी तक हमारे माशाल्लाह जो स्टूडेंट रेगुलर होते हैं तो उन्हें बहुत फ़ायदा होता है। जी तंजील, आपका कोई क्वेश्चन है? वालेकुम जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था। ये जो अभी क्लास चल रही है वर्डप्रेस की, इसमें तो मैं रेगुलर नहीं हूँ, पर बाकी जो सेशन चल रहे हैं आर्ट्स और जीआरई और जितने भी डीएसए और फैंग कंपनीज के एमएल के जो क्लासेस चल रही हैं उसमें मैं रेगुलर आ रहा हूँ। मेरा आपसे सर ये क्वेश्चन था कि अगर 2025 को हमने टारगेट करना है फॉर स्कॉलरशिप मास्टर्स के लिए, मेरा बैकग्राउंड बेसिकली इलेक्ट्रिकल से है, तो हमें तैयारी किस तरह करनी चाहिए? पहले किन चीज़ों को टारगेट करना चाहिए जी, किन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और आइट्स कब से देना चाहिए, और प्रोफेसर्स को मतलब जो रोड मैप मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि मतलब किस तरह हमें अप्रोच करना चाहिए। हाँ, इसमें बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि ज़ाहिर बात है सारे सेशन तो नहीं लिए जा सकते, और सारे सेशन लेंगे तो दैट विल बी रेसिपी फॉर फेलियर, क्या बर्न आउट हो जाएंगे, एंड इट हैपन्स अ लॉट। तो आपने स्ट्रेटजी इस तरह रखनी है कि आप थकें भी ना, आप हर रोज उतने ही फ्रेश हों और आप आगे भी बढ़ते जाएं। तो उसमें पहली चीज़ तो ये है कि जब पढ़ने को दिल ना करे तो बिल्कुल ना पढ़ें, रिलैक्स करें, एक्सरसाइज रखें साथ, ये बहुत ज़रूरी है, वरना 2 महीने में थक जाएंगे आप। और हमें अगस्त के एंड तक आइल्स और जीआरई कर लेना, जिन लोगों ने जीआरई करना है वो अगस्त के एंड तक कर लें, उससे पहले आइल्स करना है। तो उस लिहाज से अपना स्केड्यूल बना लें कि आपने आइल्स की तैयारी कब करनी है, देना कब है, और आइल्स देने से पहले कम से कम 2 महीने उसकी तैयारी करें। हमारे सेशन में मल्टीपल सेशंस लें दिन में, क्योंकि आइल्स में ज्यादा से ज्यादा स्कोर लेना बहुत जरूरी है, दैट इज सुपर सुपर क्रूशियल। जी सर, बेहतर। उसके बाद जो है इसी तरह जीआरई में तो मेरी एक टॉक भी है, जीआरई और आइल्स फुल टाइम क्यों करना चाहिए, वो सुन लें ताकि आपको पता चले कि इनकी इंपॉर्टेंस, कि ये फुल टाइम क्यों करने चाहिए। जब आप आइल्स एंड जीआरई कर रहे हैं, स्पेशली आखिरी 15-20 दिन में कोई और काम ना करें, सारी चीजें छोड़ दें, कोशिश करें कि और कोई काम ना हो और सिर्फ इन्हीं पे फोकस हो, और कोई सेशन वगैरह ना ले रहे हैं। तो व्हाट डज इट मीन कि भी आपके पास तकरीबन 3 महीने हैं। अगर आप कोडिंग को एंजॉय कर रहे हैं, कुछ दिन कोडिंग कर लें, वरना आप सिर्फ बेशक आइल्स पे फोकस करें। जी बेहतर सर। चैट में लिंक भी आ गया आपकी टॉक का, मैं उसको भी जरूर सुन लेता हूँ सर। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड योर ओपिनियन सर। वेलकम। तो ये जी अली, आपका क्या क्वेश्चन है? माइक ऑन करें और बोलें। अस्सलाम वालेकुम सर। मैंने टाइप किया है, मैंने ये कहा कि मेरा जो स्टडी बैकग्राउंड है ना वो एफएससी मेडिकल है। तो अभी जो है ना उसके बाद मैं फ्री होकर इस साइड पे आ रहा हूँ, आईटी साइड पे। तो 3 डेज से मैं ज्वाइन कर रहा हूँ क्लासेस। तो कुछ चीज़ें समझ आई हैं, लेकिन क्या है कि मुझे लग रहा है कि इस ग्रुप में जो है वो सारे कोडिंग से रिलेटेड उनका बैकग्राउंड है या वो जानते हैं। तो अगर कोई ऐसा कोर्स है जो बिगिनर्स के लिए, जिन्हें कुछ भी यानी कि एबीसी भी कोडिंग की नहीं पता, तो उसमें उसके बारे में ज़रा बता दें। जबरदस्त थैंक यू क्वेश्चन, ये बहुत जबरदस्त सवाल है। तो जब आपने चलना शुरू किया था तो आपने बिगिनर से नया सेशन ज्वाइन किया था चलने वाला, या वैसे ट्राई शुरू कर दी थी? सर यही जो सेशन 3 डेज पहले शुरू हुआ है ना, इसी से मैंने स्टार्ट भाई किया था। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब आपने बचपन में चलना शुरू किया था जी तो जी। आपने चलने का भी नया सेशन शुरू लिया था बिगिनर वाला, या चलना शुरू कर दिया था? सर वो तो मुझे नहीं याद है, क्योंकि बच्चे का उस क्या वक्त तो करते हैं, बच्चे क्या करते जी सर वो तो चलना शुरू थे, बिगिनर से स्टार्ट करते हैं ना।
नहीं, वो बिगिनर का सेशन लेते हैं या बाकी लोग अपनी स्पीड से चल रहे होते हैं और वो बच्चा बिगिनर होता है? बच्चा बिगनर होता है सर। तो इसी तरह यहाँ पे बाकी लोग अपनी स्पीड से चल रहे हैं, आप भी बिगिनर हैं। जी सर। इसी तरह जब आपने बोलना सीखा था तो आपने कोई बिगिनर वाले क्लास नहीं थी ली। घर बिल्कुल में सर। बाकी लोग नॉर्मल बात कर रहे थे, आप बिगिनर थे। तो जी जी। ह्यूमन ब्रेन को अल्लाह ने ये कैपेबिलिटी दी है कि ये आउट ऑफ ऑर्डर चीजें सीख सकता है। इसके लिए यस। बिगिनर की क्लास नहीं चाहिए होती। ओके सर। चाहिए तो अपने आप को इतना लाडला ना बनाए। तो सर मेरा दिस इज कहने का मकसद ये था कि मैं आ रहा हूँ उसकी तरफ। दिस इज रेसिपी फॉर फेलियर। बाकी दूसरा डिफरेंट क्लासेस में जाएं, यहाँ पे पाइथन की बेसिक क्लास भी चल रही होती है, ये दूसरी यस सर। क्लासेस भी चल रहे हैं। अपने आप को हर क्लास में ये बता दें कि मेरे पास टाइम है क्लास अटेंड करने का, तो मैंने इसमें समझ के उठना है। ओके सर। तो जरूरी नहीं आपको 100% बातें समझ आए, लेकिन अगर आप मुसलसल आते रहेंगे तो 2 महीने बाद आपको चीजें आती होंगी। जी थैंक यू सर। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। ओके सर। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जब गांव में लोग शाम को बैठते हैं तो जो 10 साल का बच्चा नया नया बैठना शुरू करता है ना, बूढ़ों में उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि ये मजाक हो रहा है, ये सीरियस है, ये क्या हो रहा है। लेकिन 6 महीने जी बाद उसे बातें समझ आना शुरू हो जाती हैं। तो दिस जी इज सर। हाउ ह्यूमन ब्रेन प्रोग्रेसेस। डोंट बी अफ्रेड कि आपको एडवांस चीज आपके सामने आ गई। जो भी चीज समझ में आ रही है तो याद रखें, अल्लाह ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है कि वो चीज सीख लें। जी बिल्कुल। सही है जी। जी मैम सर। शादी आपका क्या क्वेश्चन है? जी सर, मैं जब से मुझे पता चला, बस रिसेंटली 3-4 दिन हुए हैं मुझे आई कोड ग्रुप का पता चला, और मैं बहुत खुशी फील कर रही हूँ कि मैं इस प्लेटफॉर्म से भी जुड़ गई हूँ और देख रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इतना एक्टिवली आप लोग काम कर रहे हैं, और एक साथ कितने सारे कोर्सेज और डोमेन में इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो उसके लिए मेरी और मुझ जैसे हम वतन जो जिनको जरूरत है, जो जानते हैं कि स्किल्स की और एजुकेशन की कितनी जरूरत है आज दुनिया में, और इसकी बेस पर पाकिस्तान का कितना ऊंचा आई मीन स्टेटस या समझ लीजिए कि नाम हो सकता है। तो उसके लिए हम आपके लिए जितना भी हम आपको शुक्रिया अदा करें, और अल्लाह से दुआएं हैं कि आप लोग इसी तरह हम सबकी मदद करते रहें, और हम लोग आपसे सीखते रहें, हमेशा हमेशा सीखते रहें, और आप पाकिस्तान के ऐसे ही काम आते रहें। क्योंकि जो कुछ भी आई मीन दुनिया भर में हर तरफ टेक्नोलॉजी के लिए जितना भी काम किया जा रहा है, मैं ये नहीं कहूंगी कि पाकिस्तान में नहीं नहीं हो रहा है, बट इतना ज्यादा भी नहीं हो रहा जिसकी हमें बहुत जरूरत है। और इसी वजह से आजकल के ज्यादातर नौजवान जो हैं, और या जो भी जो जो वेल अवेयर है दुनिया के ट्रेंड से, तो वो इस तरफ आना चाह रहे हैं। और बस प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो बहुत कम है। तो इसीलिए ऑनलाइन पर जितना भी हो रहा है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो ऑनलाइन कोई इंस्टीट्यूट हो, उस पे लोग जो है जो सीखने वाले हैं वो मेरे ख्याल धड़ाधड़ वो लोग जो है इनरोल्ड हो रहे हैं। और मैं भी फौरन, मुझे 3-4 दिन पहले ही पता चला था, और मैंने जब देखा तो, और मैंने इतना माशाल्लाह इतना एक्टिवली आप लोगों को करते देखा, ये तमाम कोर्सेज और क्लासेस और टाइमिंग और ये सब कुछ, और माशाल्लाह सबसे बढ़कर फ्री ऑफ कॉस्ट ये आप कर रहे हैं। तो हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं, और हम सब भी इंशाल्लाह पूरी मेहनत करेंगे। इंशाल्लाह मेरा इतनी कोई बस जस्ट आई एम अ मैच्योर वुमेन, बट मेरा शौक आईटी की तरफ रहा है। First, basically I was a teacher for a few years, but after that I switched my profession to learn in information technology. तो इंशाल्लाह मेरा डेवलपर बनने का फुल स्टैक डेवलपर बनने का इरादा है। लेकिन बस वही थी प्रॉब्लम के यहाँ पर इंस्टीट्यूट इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन ऑनलाइन का जो बढ़ता हुआ जो ट्रेंड है ये बहुत हमारे काम आ रहा है, कि हम जहाँ भी बैठे हैं अपने पेस पर अपने तरीके से हम सीख सकते हैं, उसी टीचर के साथ, मेंटोर के साथ हम वो लेक्चर हम जहाँ चाहें जिस वक्त चाहे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ले सकते हैं। तो आप लोग के लिए जितना भी दुआ किया जाए वो कम है, और जितना भी क्रेडिट दिया जाए सब अल्लाह के बाद आप लोगों का है कि आप लोग इतना हम वतनों के काम आ रहे हैं। सर मेरा जो अपना क्वेश्चन है ये प्रैक्टिकली वो ये है सर, कि मैंने CSS और HTML तो सीख लिया है, बट जावास्क्रिप्ट में मुझे बहुत प्रॉब्लम पे फील हो रही है। मतलब
पढ़ तो लेती हूँ, एक एक एक्सपेक्ट को पढ़ती हूँ, समझ में आ जाता है, लेकिन बाद में जब प्रैक्टिस कर लेती हूँ इसके बाद में भूलना शुरू हो जाती हूँ। तो सर मैंने आई थिंक सर मोहम्मद कुर्बान शायद यहाँ से एफिलिएट, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट रहे और जिनका लिंक्डइन पर तो उनसे मेरा कनेक्ट हुआ है, तो मैंने उनसे भी ये रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज मुझे पिछले बूट कैंप्स के जो जावास्क्रिप्ट के सेशन है एटलीस्ट प्लीज मुझे उनके लिंक्स प्रोवाइड कर दिए जाएं, या कोई साइट, सोशल साइट बता दी जाए कि मैं जावास्क्रिप्ट के लेसन वहां से देख सकूं और मैं सीख सकूं। यहाँ से जावास्क्रिप्ट जो अभी जो कोर्स चल रहा है इसमें रिसेंट जावास्क्रिप्ट के सेशन अभी आने में टाइम है, आई मीन 1 वीक 2 वीक, तो 1 वीक 2 वीक भी मेरे लिए बहुत ज्यादा है। मैं चाह रही हूँ कि मुझे पिछले जो अभी आपके ज्यादा पुराने नहीं है, जो जो आपके बूट कैंप्स गुजरे हैं उनमें जो जावास्क्रिप्ट के कोई सेशन है या पूरे ठीक है, वर्डप्रेस मुझे एडवांस जी बिल्कुल आपका मिल गया। जी वो तो प्लीज जुबैर, मुझे प्रोवाइड कर दें। जी जी थैंक जुबैर यू। जफर प्लीज, जो लास्ट बूट कैंप हुआ है उसकी वीडियोस की लिस्ट मेरा ख्याल है हमारे पास होगी, जी तो सर। शेयर कर दें उन स्टूडेंट्स के लिए जो करना चाह रहे हैं। अच्छा मैम, जी आपका जी सर, बेसिक श्योर। बैकग्राउंड किस चीज में है? सर आई एम एक्चुअली नॉन टेक्निकल, मैंने ग्रेजुएशन किया है आर्ट्स एंड जनरल साइंस से, but नाइस। afterwards I ended up as a teacher for 5-6 years. Then I switched my profession because during the teaching tenure I had developed my interest in information technology और coding में और web अमेजिंग development में अमेजिंग अमेजिंग। मेरा तो बहुत मैम ज्यादा बेसिकली आप कहाँ से हैं? सर मैं सिंध कराची, मतलब सॉरी मैं समझी नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जी अच्छा मैं कॉन्टेक्ट हिस्ट्री ले रहा था, तो आप 5 साल बाद कहाँ हो रही हैं, कहाँ देखना चाहती हैं अपने आप को? सर आप एक मैं डेवलपर देखना चाहती हैं, आप गूगल में काम करना चाहती हैं, आप एप्पल में काम करना चाहती हैं, आप अमेरिका में काम करना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं? सर ये वो सवाल आपने पूछा जो मुझे आज तक किसी ने नहीं पूछा, लेकिन मेरे पेरेंट्स बस जानते हैं कि आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट एंड आई वांट टू बी समथिंग अपर देन, आई मीन एज पर माई ठीक है, स्किल्स, एज पर माई सही है सही है। पोटेंशियल मुझ में बहुत है और इंटरेस्ट और आई मीन टैलेंट भी अल्लाह का शुक्र है, बट जो मैं मेहनत कर रही हूँ उस लिहाज से तो मैं अपने आप को अब्रॉड में देखना चाहती हूँ, मैं सेटल, और साथ में ये भी नहीं बल्कि अपने हमवतनों की मदद जिस तरह आप लोग कर रहे हैं वैसे मैं एफिलिएट रहकर किसी भी ठीक है, तरह से यहाँ बिल्कुल पर मदद जबरदस्त। करना चाहती हूँ, ठीक है, वेदर तो मैं मैम जानती हूँ या नहीं जानती। जी सर। हाँ, उसके लिए आपको डिग्री चाहिए सीएस में, तो जी आप साथ सर। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले लें सीएस में। ओके सर, वर्चुअल यूनिवर्सिटी, ओके। घर में बैठ के साथ साथ पढ़ाई डिग्री भी लेती जाए, ताकि 2 साल बाद जब काम आता हो ना, फिर आपको स्कॉलरशिप लेने में आसानी होगी अमेरिका। ओके सर कराची में वर्चुअल यूनिवर्सिटी, आई मीन ऑनलाइन में? कराची है तो बिल्कुल आपने घर से पढ़ना है, आपने कहीं नहीं जाना। अच्छा अच्छा, ओके ठीक है सर। सर सॉरी टू इंटरप्ट। जी जी। मैम हमारी ना असल में नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, तो सर जफर हाँ, अगर तो आपके कल पास बात टाइम कर है तो आप चंद मिनट चलें। ठीक है सर। ठीक, एक्सक्यूज कल मी बात कर सर, लेंगे। जी जी। एक्सक्यूज मी शाहिद जफर साहब, सर मुझे आइल्स का हमेशा से एक मैंने यहाँ अच्छा पर देखकर मुझे 11 PM बहुत, की क्लास में आ जाए, हमारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है, उसमें आए। उसमें आ जाऊं? ठीक है, ओके थैंक हाँ यू। तो उसमें बात कर ओके लेते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक और पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन था, वो भी नेक्स्ट क्लास में आ जाए प्लीज। ये सर जुबैर जफर ने लिंक शेयर कर दिया। जज़ाकल्लाह। सर आप वहाँ होंगे ना? बिल्कुल मैं वहाँ पे हूँ। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू।